हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामकिशन दास बाबा गिरिराज बाबा मंदिर रमणेति वृंदावन व श्री माधव दास बाबा राधा कुंड तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। प्रीते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामकिशन दास बाबा जी व श्री माधव दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री रामकिशन दास बाबा श्री माधव दास बाबा प्रभु की पाद धूलि मस्तक पर लगाए। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। राधिका गोविंद बलि कांदिव उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयनेर नीरे। एई बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। भगवत प्रेम श्री युगल प्रेम और उसका स्वरूप द्रवित चित्त से भगवान के नाम का लीला का गुण का श्रवण भागवत जी में गीता जी में मानस जी में सर्वत्र इसी को कहा गया है। एक्चुअली अध्यात्म के विषय में गंभीरता जितनी अपेक्षित है उतनी, जैसे हम लोग संसार में भी थोड़ा सा पढ़ लिया पैसे गिन लेते हैं, जैसे जितने भी मैं अपनी बात करता हूँ गुजारे माफक हिंदी आती है, कितनी गलतियां होती हैं, सोचा चलो ठीक है चल रहा है ना। लेकिन जब मानस का पाठ करें, जब बड़ी वैष्णव वंदना करें तब पता चल जाता है कि कितनी क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार हम भजन करते हैं, गुजारा तो चल रहा है, सदगति भी होगी, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जो माया के सामने माया में रहकर भी स्वतंत्र अपना स्वादन रसिकों ने किया है, संतों ने किया है,
वो हम नहीं कर पाते। कभी माया हमें पराजित कर देती है और कभी हम सोचते हैं कि हमने माया को पराजित कर दिया। बिल्कुल नहीं किया। प्रेम भक्ति के बिना माया को पराजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि ये जीव पाप क्यों करता है। उनका कामना कराती है। कामना कहाँ से आती है? उनका संग से आती है। जैसा संग करेंगे वैसी कामना होगी। अरे हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है, हमारे पास इतना जो कुछ भी है व्हाटसोएवर। अब हम लोगों को सत्संग में इन चीजों का कोई इतना रहा नहीं, तो वो कामना हो गई। और कामना पूरी होने से लोभ होता है, ना पूरी होने से क्रोध होता है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, महाराज कोई अगर प्रयास करके अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, विवेक से इनको जीत भी ले तो ठीक है, जीत लेगा। उनका नहीं, जीत भी लेगा लेकिन पराजित होता रहेगा जब तक मेरे रस की अनुभूति आस्वादना नहीं होती। परम दृष्टवा, मेरे परम रस की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये कभी आएंगे कभी जाएंगे। कभी इंसान को अभिमान होगा कि मुझ में काम नहीं है, मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में लोभ नहीं है, लेकिन ये एकांतिक इनकी निवृत्ति नहीं होती है। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, वो कहता हम तो बड़े त्यागी हैं। नहीं, सब कुछ होने के बाद जो उनमें रहकर भगवान का द्रवित चित्त होकर भजन करे, ओहो अस्तु। तो इस परम रस की प्राप्ति का स्वरूप क्या है? उस का स्वरूप ही हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, अत्यावश्यक है। कल हमने प्राण कृष्णदास प्रभु का चरित्र सुना, मन प्राण गदगद हो गया। आचार्य द्वय, संत द्वय, भजनानंदी द्वय, ओहो रसिक द्वय, श्री श्री सिद्ध जगदीश दास बाबा, श्री श्री ओहो दयाल दास बाबा, अंधे बाबा है, वृद्ध हैं, उन दोनों की सेवा, यहाँ तक कि उनके मल मूत्र इत्यादि की सेवा, और इसके साथ उनके लिए माधुकरी मांग करके उन्हें पवाना, उनका पद चापन करना, सब प्रकार से वो विश्रामस्थ हो जाएं, इस बात के लिए सचेती से उनकी सेवा में उपस्थित रहना। कितने समय तक उन्होंने सेवा की? 136 वर्ष तक तो प्राण कृष्णदास जी धरती पर रहे। जो भिक्षा से जीवन निर्वाह किया वो तो 136 वर्ष रहे। ना उनके घुटने बदलने की, कभी कभी घुटने की दर्द भी कभी हुई, भगवान की लीला। ना उनको कभी खांसी, ना उनको कभी जुकाम, ना उनको कभी सर्दी, ना उनको कभी गर्मी। एक बार माधुकरी पाने वाले की, यहाँ सब कुछ पाने वाले, सब सुविधा में रहने वाले, ओहो दवाइयों के डब्बों के साथ जी रहे हैं। उनके अंदर एक ऐसी भगवत भजन की ऊर्जा है जो उनके सब प्रकार, ये जितने भी दुख हैं ये पाप के परिणाम हैं। बिना पाप के दुख हो ही नहीं सकता, बिना अपराध के दुख हो नहीं सकता। ये भजनानंदी महात्माओं में पाप ही नहीं है, अपराध ही नहीं है, तो दुख कहाँ से होएगा? शारीरिक कोई व्यथा कैसे होगी, कोई किसी प्रकार से? ओहो, हमारे परम आराध्य गुरुदेव का वचन है कि आयु 100 वर्ष की सबकी निर्धारित है, लेकिन पापेन क्षीयते पुण्येन वर्धते। अगर जीवन पापमय होगा तो ये 100 वर्ष की निर्धारित आयु भी कम हो जाएगी, अगर जीवन में पुण्य होगा तो ये 100 वर्ष की आयु भी और वर्धित हो सकती है। प्राण कृष्णदास प्रभु ने भजन किया है। जब दोनों आचार्य पधार गए, दोनों गुरुजन पधार गए, तब उनको एक ही भजन है उनका, केवल कृष्ण कृष्ण कहते हुए रुदन करना, द्रवित चित्त से अश्रु निपातन करते हुए, और इच्छा करना कि हमारे हृदय में भजन से जो लीला स्फुरित हो रही है इसको कोई सुने, इसको कोई सुने।
तो भिक्षुकों की पंक्ति में बैठ जाते। अब आते जाते किसे कहें, भिक्षुकों की पंक्ति में बैठ जाते। दीनता की हद हो गई। कृष्ण कथा रस पिलवाने के लिए अरे श्री प्राण कृष्णदास जी भिक्षुकों में बैठे हैं। ये अपने आप में एक उदाहरण है। महात्मा विद ए डिफरेंस। ये प्राण कृष्णदास ये बाबा क्यों बैठा है भिक्षुकों की पंक्ति में? बाबा आपको क्या चाहिए? बाबा आप इतने सजल नेत्र हो, शरीर से पुलकित हो, इस प्रकार बैठे हो, बाबा आपको क्या चाहिए? आपको जो भी सुविधा चाहिए हमें आज्ञा करो। उनका मुझे एक ही चाहिए कि तुम मेरे पास बैठकर कृष्ण कथा सुनो। हो। बाबा से जिन ने श्री कृष्ण कथा सुनी, बाबा बिल्कुल अनपढ़ थे, स्कूल गए नहीं, लेकिन कृष्ण कथा जब कहते तो सुनने वाले ओहो भगवत साक्षात्कार का सुख लेते, श्री कृष्ण विहार का आनंद प्राप्त करते। अब यही बाबा का भजन है, जो गोपी का भजन है श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर, द्वारिका गमन पर। अब गोपी श्री कृष्ण के बेहरणम चते ध्यान मंगलम, उन्हीं भगवान की लीलाओं का स्मरण करके, उन्हीं के गमन आगमन, उनकी मधुरया गिरा, एक एक भगवान की रस माधुरी, लीला माधुरी, बंसी माधुरी गोपी को स्फुरित हो रही है। गोपी उसका आस्वादन कर रही है। प्रत्यक्ष में उसे कंपाइल हो रहा था, प्रत्यक्ष में दर्शन करती थी, नित्य नई माधुरी। लेकिन जितनी आस्वादन कर चुकी है उसका पुनः एक एक बार वो सब चिंतन स्मरण गोपी को अधीर कर देता है। गोपी को लगता ही नहीं कि कृष्ण चले गए हैं, उनका अच्छा हुआ चले गए। अगर बिना उनके जाए हम इन लीलाओं का, इस आस्वादित रस का, इस आस्वादित दर्शन का, इस प्राप्त आनंद का हम पुनः अवलोकन, पुनः मंथन करके उसकी अंतर रस की स्थिति तक कैसे पहुंच जाते हैं। देखो श्री गोपी गीत में ओहो विहरणम चते सुरतवर्धनम, ओहो शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, ओहो यत्ते सुजात चरणाम ब्रूहम स्तनेषु भीता शनैः प्रियमहि प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद व्यथते न कुंसी पूर्पादि भीर धी भ्रमति भवदायुषाम्ना। इसमें कुछ एक आध शब्द आगे पीछे हो गया है। तो ये भगवत का जो अनुभव है, भगवत का जो स्मरण है, ये अपने आप में एक अपूर्व हमें आनंदमय बनाने वाला है। प्रेम होने पर, प्रेम के बिना तो ना संसार के इन आकर्षणों से, माया से निवृत्ति होगी। कुछ भी कर लें। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक ऐसी अकाट्य बात कहते हैं, एक ऐसी बात कहते हैं महाराज, उनकी विद्वत्ता की, उनकी भागवत जी की उनके ऊपर कृपा की एक ऐसी विलक्षण झांकियां दर्शन होती हैं। जब श्री गौतम ऋषि आए, उन्होंने देखा सब कुछ जो हुआ। इंद्र उसी समय निकले उनके कुटी से। इसके बाद उन्होंने अहल्या को देखा। अहल्या समझ गई कि उनके साथ धोखा हुआ है। महर्षि गौतम ने अहल्या जी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। एक बात उन्होंने अनुभव की कि ये रजकृत विकृति जो है ना, ये बिना प्रभु के चरणों की रज के मस्तक पर धारण किए जाने वाली नहीं है। आज संसार में जो भी उत्पात है रज और वीर्य का है। देखो महाराज क्या क्या हो रहा है। ये नहीं रुक सकता है। श्री अहल्या जी के लिए, अहल्या जी के लिए। और एक बात श्री गौतम महर्षि ने कही, अहल्या
तुमने एक क्षण विचार नहीं किया, इतनी देर आप मेरे साथ रह रही हैं कि ऐसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में मैं किसी देह क्रिया में संप्रवृत्त हो सकता हूं, मेरी उसमें गति हो सकती है, मेरी उसमें कहीं स्थिति हो सकती है। ये सुनकर श्री अहल्या जी जड़वत हो गई, जड़वत हो गई, और जड़वत पड़ी हुई आज श्री रघुनाथ जी ने जब श्री जनकपुर की ओर विश्वामित्र प्रभु के साथ जा रहे हैं तो एक आश्रम धरती पर उतरा आकाश से। विश्वामित्र जी गुरु जी से पूछा, प्रभु ये आश्रम कैसे उतर रहा है? उनका ये महर्षि गौतम का आश्रम है। उनकी प्राण प्रिया अहल्या जी इसमें जड़वत बनी हुई विराजमान आपके चरणों की रज की प्रतीक्षा कर रही हैं। रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी को, लखनलाल जी को आश्रम के बाहर खड़ा किया और भीतर गए। चतुर्भुज नारायण रूप से अपने चरण श्री अहल्या जी के मस्तक पर डाल रख दिए। अहल्या जी को अपनी चरण रज दी और पुनः राम रूप से, क्षत्रिय राजकुमार के रूप से अहल्या की चरण रज अपने मस्तक पर धर ली। अहल्या जी स्वस्थ हो गईं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। लेकिन अब 100 इंद्र भी आकर किसी समय भी कभी भी अहल्या के चित्त में विक्षेप, किसी प्रकार का कोई चांचल्य पैदा नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मौज है। ये भागवत जी हैं जो हमें कहती हैं कि भैया ये सारे विषय भी आकर हमें विचलित नहीं कर सकते। अगर हमें भगवान के उस चरण कमलों की रज की प्राप्ति हो जाए, रज की प्राप्ति किसी द्वारा जो मार्जन होगा, जो एकांतिक निवृत्ति होगी, परिष्कृति होगी, उसके बाद पतन की संभावना कभी नहीं हो सकती। महर्षि हमारे कहते हैं, बलि ने भी यही कहा कि प्रभु तीसरा चरण आप वहीं रखो जहां रखने के लिए आप आए हो। मैं आपकी रीझ से गदगद हूं। ये तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखने आए हो, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जब तक मस्तक पर गुरुजनों की, श्री नंद तनव किंकर जी भी सुना रहे हैं, भगवान की चरण रज मस्तक पर नहीं पड़ती है, तब तक इन प्रकृति के लोभ, काम, ये सब षड रिपुओं से एकांतिक निवृत्त नहीं हुआ जा सकता है, नहीं हुआ जा सकता है। साधन के द्वारा भगवान के श्री चरणों में भाव की कनिका प्राप्त हो जाए, संत चरण रज प्रसादेन उसमें हमारी स्थिति हो जाए, तब ये षड रिपु बेचारे जो है ना वो हो। इसके लिए वैष्णव वंदना हमने शुरू की है। रोज तो पाठ नहीं होगा, सैटरडे के सैटरडे पाठ करेंगे। हमने एक आचार संहिता की बात करी है। एक तो प्रत्येक माला के बाद हम एक संपुट लगाएं, हरि हरि कवे मोर हरि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरने गति आर नाही मोर, ये संपुट है। और फिर दूसरा राधा हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, ये पाठ श्री तीसरा है छोटी वैष्णव वंदना, और चौथा है बड़ी वैष्णव वंदना जो आज हमने पाठ किया, बड़ी वैष्णव वंदना। श्री श्री दास गोस्वामी जी 2000 प्रणाम वैष्णवों को करते हैं। एक एक वैष्णव का नाम लेकर फिजिकली भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हैं। इतने कृशांग हैं, एक अंजलि मात्र मठा पीते हैं। जब वो महाराज भूमि पर दंडवत करते हैं तो उठ नहीं पाते। वैष्णव कहते हैं, प्रभु जी कुछ प्रणाम कम कर लिया करो। उनका नहीं, अगर आप मेरा हित ही चाहते हो तो मुझे उठा दिया करो, उठने में मेरी मदद कर दिया करो, मैं दोबारा फिर लेट कर प्रणाम करूंगा। कितना आवश्यक है वैष्णव जनों की कृपा की प्राप्ति।
मुझे प्रेम कैसे प्राप्त होगा? श्री नरोत्तम प्रभु एक पद में लिखते हैं कि रूपे पाइव सेवा मुई दुराचार, वैष्णवे पद रज रति न हरिल अमार। हो वैष्णवों की पद रज में मेरी मति नहीं हुई तो मुझे दुराचारी को भगवत सेवा कैसे प्राप्त होगी? मुझे जीवन का सार सर्वस्व कब प्राप्त हो, कैसे प्राप्त हो? वैष्णव वैष्णव हम रोज एक वंदना करते हैं। हो पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभिश्च, ये वांछाओं को पूरी करने वाले कल्पतरु हैं। कल्पतरु स्वर्ग में है लेकिन वो भक्ति का नहीं दे सकता है। सुरद्रुह सुख संपदम चिंतामणि लोक सुखम। श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरुहु। प्रीतो पर्यच्छति, गुरुजन तो भगवान के साक्षात वैकुंठ धाम को दे सकते हैं। अस्तु, तो ऐसे जो कल्प वृक्ष हैं, स्वर्ग का कल्प वृक्ष सब कुछ दे सकता है लेकिन भगवान की प्रीति देने के लिए वो असमर्थ है। लेकिन वैष्णव जन भगवान की प्रीति देने वाले कल्प वृक्ष हैं। वांछा कल्पतरुभिश्च। हो यहाँ तक लिखा है कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। हो तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। तात भक्ति सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हो। तो वैष्णव और उनकी वंदना। हम दास गोस्वामी जी की तरह 2000 प्रणाम करें एक एक वैष्णव को नाम लेकर। हो। मनी मन प्रणाम करना भी शायद संभव ना हो, और फिर वैष्णव में हमें कोई ना कोई, हम किसी वैष्णव को प्रणाम करें, मन में थोड़ा हो सकता है कि महाराज वैष्णव तो है वो, लेकिन मैं उनको इतना विशेष नहीं मान सकता क्योंकि उनमें ये दुर्बलता थी। ओहो, राजमाता जी एक बड़ी अद्भुत बात कही। नवद्वीप धाम से एक महाराज आए वृंदावन। जब वो वापस गए तो उनके गुरुजी ने पूछा, तो वृंदावन में गए, उनका हाँ बिहारी जी का दर्शन कहा, श्री राधा रमन का, श्री राधा वल्लभ जी हाँ युगल किशोर सब दर्शन किए उनका। और कहाँ गए, संतों के भी किए उनका हाँ, और मैंने मौनी संतों के दर्शन किए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के भजन समाधि मंदिर गया, श्री रूप गोस्वामी जी के समाधि भजन मंदिर गया, सनातन गोस्वामी जी के समाधि भजन मंदिर गया, रघुनाथ भट्ट प्रभु के समाधि भजन मंदिर गया, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी जी के भजन समाधि मंदिर गया। मौनी संतों के दर्शन करके आया हूं। इसी प्रकार इन मौनी संतों की वंदना श्री श्री देवकी नंदन प्रभु ने लिखी है। ये भी एक वंदना का स्वरूप है जिसको श्री देवकी नंदन जी ने प्रैक्टिकली हमें बताया है। दंडवत करके करें, ये तो दास गोस्वामी जी की सामर्थ्य है। हाँ, ऐसे दास गोस्वामी जी को बारंबार प्रणाम जरूर करें। उनकी विलाप कुसुमांजलि का एक आध श्लोक जरूर उनको गाकर सुनाएं। त्वं रूप मंजरी सखी प्रथितापुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य भद्रम नहीं पश्यसि बिंबाधरे क्षत मनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। ओहो,
पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यद कदापि समये किल देवी याचे सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। तथापि श्री देवकी नंदन प्रभु की कृपा से जिन वैष्णवों का स्मरण कराया गया है, गुणों के माध्यम से हम उनकी इस प्रकार वंदन करें। ये चौथा भजन का एक क्रिया है पुरुषोत्तम कुंज के द्वारा प्रकट। श्रीमन रूप गोस्वामी जी के द्वारा उपदेशामृतम में भक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो कहा गया है, उत्साहन निश्चयाद धैर्याद तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर भक्ति ही प्रसिद्धति। जीवन में उत्साह में रहे, उत्साह में रहे। शरीर अगर उत्साह में नहीं है, स्वस्थ नहीं है, प्राणायाम के द्वारा योग के द्वारा कैसे भी हमेशा उत्साह में रहे। निश्चयात मैं जिस भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हूँ, श्रद्धान्वित हूँ, निष्ठा परिपूरित हूँ, कथा के द्वारा पुष्ट होता हूँ, उसे मैं निश्चित कर वो जीवन का साध्य क्या है। सारे जितना सत्संग सुना है उसमें हमने कोई जीवन का साध्य निश्चित किया है। अवश्य कर ले, अविलंब कर ले। ये जीवन का साध्य है। मनुष्य शरीर तक आगे फिर नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। वो क्या है? भजी वे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। ये प्रमाणिक बात है। भागवत जी में भगवान ने कही, तुम यहां तक आ जाओ, पंच भौतिक शरीर में आगे तुम्हें मैं नित्य सेवा में स्वयं लेने आऊंगा। धैर्यात, कितना धैर्य उनका, इसकी प्राप्ति अभी तक तो हुई नहीं। उनका महाराज सभी लोग कहते हैं, ये भी एक भजन है, मुझे प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मैंने भजन ही नहीं किया। मैं कैसे कह सकता हूं? बड़े बड़े बच्चे खुश हैं, मेरा फर्स्ट डिवीजन आई, मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। उनका तुमने नहीं अखबार देखा, उनका मैंने पेपर ही नहीं दिया, मैं क्या अखबार देखूं? इसलिए मैं तो ये नहीं कह सकता हूं मुझे तो कोई प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, ठाकुर जी ने अपने से मुझे धाम दे दिया। ये मेरे राधा रमन, इससे बड़ी कोई प्राप्ति तो है, वो ये है कि इसमें भजन का भाव भी मिल जाए, भाव भजन मिल जाए। लेकिन मेरी पात्रता योग्यता नहीं है, मैं भगवान को रिमाइंड भी नहीं करा सकता, अनुनय भी नहीं कर सकता। भगवान कहेंगे पहले ही मैंने तुझे अपने कोटे से, पता नहीं किस रीझ से, वैष्णवों की रीझ से तुझे दे दिया है, तेरे पल्ले कुछ है नहीं। उनका महाराज भीख में ही मिला है, वो भी आपने अपनी रीझ से ही दिया है, आगे भी दे देना। लेकिन मुख्य बात ये है, धैर्यात। मैं ये कहूं कि मुझे कुछ मिला नहीं, उनका महाराज मैंने किया ही क्या है, मैं कोटि जन्म इंतजार कर सकता हूं इस भाव की प्राप्ति की, इस भगवत भजन की प्राप्ति की, स्वभाव की, भजनमय स्वभाव की प्राप्ति का मैं प्रतीक्षारत हूं। कभी तो प्राप्त होगा, कभी तो प्राप्त होगा। खींच कर प्राप्त हो जाएगा, रीझ कर हो जाए, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं है भगवान को रिझा सके। लेकिन पूरा धैर्य है, पूरा धैर्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई विकल्प का कोई कारण नहीं है। हो कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंग्यो ये डोरो। धोखे हूँ दूसरो नाम कड़े,
आहा रसना मुख बांध हलाहल बोरो, मेरे ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, कैसे हूँ टेक तजे नहीं बोरो, बावरी सो अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। तो हे ठाकुर जी पूर्ण धैर्य, और उसमें पांचवा जो एक बात है वो ये है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, भगवान के श्री चरण कमलों की प्रेम की भाव की भक्ति की प्राप्ति के लिए तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसी में हमने एक चरण और जोड़ दिया है वैष्णव वंदना। बड़ी वैष्णव वंदना ये हमें हनुमान चालीसा की तरह याद हो जाए तो कृपा हो जाए। हो रागानुगा भजन में श्री बड़ी वैष्णव वंदना, छोटी वैष्णव वंदना, बड़ी वैष्णव वंदना हो बड़ी चमत्कारिक है, बड़ी चमत्कारिक है। श्री नरोत्तम जी ने एक बड़ा रहस्यात्मक हमें टिप दिया है। वैष्णवेर पद धूली से मोर स्नान केली, तरपन वैष्णवेर नाम, तरपन वैष्णवेर नाम, वृंदावन चबूतरा से मोरा मन घेरा, ओ मध्यस्थ भागवत पुराण। जय हो जय हो। अस्तु तो वैष्णव वैष्णव वंदन, वैष्णव वंदन, बारंबार वैष्णव वंदन या बड़ी वैष्णव वंदन, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का लीला चिंतन भी होता है। आपको होता है, मुझे तो होता नहीं, मेरा तो नाम ही नहीं होता। लेकिन उसमें बीच में वैष्णव वंदन, वैष्णव वंदन, वैष्णव वंदन, वैष्णव वंदन, गुरुजन वंदन, गुरु वंदन, गुरु वंदन हम आस्वादन करते रहते हैं। राधा कुंड में मुझे काफी देर वास का सुयोग बना। वहां पर श्री एक ही वैष्णव ठाकुर गुरु वंदन के साथ सत्संग शुरू हो जाता है, और विश्राम में भी गुरु वंदन होता है, गुरु जी का वंदन होता है। बस पूरा मंगलाचरण है गुरु वंदन, और विश्राम में कृतज्ञता किसकी? ठाकुर जी की, सबकी कृतज्ञता गुरु वंदन में विश्राम होता है। अस्तु तो ये जो रहस्य हैं, इसका तात्पर्य ये है कि हम वैष्णवों के प्रति कितने निष्ठुर हैं। श्री वो राधा वल्लभ लाडले का एक ये पद भी पांचवा अपनी भजन प्रणाली में जोड़ लें, और वो क्या है? श्री राधा वल्लभ लाडले इतनी कृपा मोह पर करबो, पड़ जाए ये जो स्वभाव सहजे, इसमें जनी अंतर पड़ो। जे नाम तुमरो ले मुख से, है विवश तिन चरणन पड़ू। हो तिन में न होए को भाव, अवगुण न तिन को लखी पड़े। अति पातकी अति स्वार्थी, लंपट न लगू मानो तिने। जन रावरे जिए जान, तुम हूं ते अधिक मानो तिने। हो अति स्वार्थी अति पातकी, ओए होए 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 होए।
श्री भक्तों ने पूछा या बाली ने कहा, महाराज आपने उस सुग्रीव से भगोड़े से दोस्ती की किशोरी प्राप्ति के लिए, मुझे कह दिया होता, मुझसे दोस्ती की होती तो इस दोस्ती को सुनकर ही रामन किशोरी जी को लेकर आपके पास आ जाता, या मैं ही अकेला जाकर। आपने उस मुझसे भागने वाले पठये बाली होई मत मन मैला, भागो तुरत तजो ये शैला, जो भागता ही रहा है उससे आपने दोस्ती की। उनका तुम और सब गुणों की बात करते हो, मैं जिस एंगल से किसी को अपनाता हूं वो ये है कि किशोरी ने अपने अलंकार सुग्रीव के लिए गिराए। जिसको किशोरी ने अपनाया है, चाहे वो दुर्बल है चाहे वो कैसा भी है, सुग्रीवहु सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। आहा, भय दिखाई ले आवो। किशोरी ने जिसे अपनाया है, जो शरणागत हो गया है, संत जिसको मिल गए हैं, हनुमान श्री के संत जिसके पास हैं, जो हनुमान जी के प्रति निष्ठ है, संत का आश्रय लिए हुए है, मैं उसी को अपनाता हूं। वो निर्बल है कि सबल है ये मेरा इशू नहीं है। सबसे बड़ी मुझे किसी की इसलिए अपेक्षा नहीं है कि उससे मेरा हित होगा, मुझे तो किसी के हित के लिए ही किसी को अपनाना है। मेरा क्राइटेरिया टू एक्सेप्ट एनी वन इज कि क्या ये संत सेवी है, क्या ये मेरे शरणागत है। किशोरी का कृपा पात्र कौन है जो कहता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये शरणागति, ये शरण जो शब्द है, ये किशोरी का कोड है, वर्ड है, दिया गया है, किसी को भी मुझे अपनाने को विवश करता है। खुशी से मैं किसी को निभाता हूं, अपनाता हूं। अगर कोई ये कह दे कि मैं आपके शरणागत हूं। हमने अब ये भी सुना कि अर्जुन को भगवान ने किसी भी संबंध, किसी भी मुलायजे से गीता नहीं सुनाई, लेकिन जब उसने कहा महाराज शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, भगवान ने 700 श्लोक में रास्ते में कहीं रुके ही नहीं। शरणागत को सब कुछ प्राप्त है। शरणागत ही भगवान का लाडला है। शरणागत के ही दोष भगवान को दिखाई ही नहीं देते। चरण में पड़े हुए को ये रहस्य सत्संग से, गुरुजनों की कृपा से जिनको पता चल जाता है, वो जीवन में बिना प्रयास ही भवसागर से पार चले जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काल के, माया के, संग के, संस्कारों के, दुष्कर्मों के प्रभाव को सहज में ही लांघ जाकर भगवत सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। जिनको सत्संग में ये टिप प्राप्त है, श्री श्री जिंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब भी मन में कुछ समझ में ना आए तो कहो हरि शरणम हरि शरणम। भगवान कहते हैं मैं उसे तत्काल अभय कर देता हूं जो मेरे शरणागत हो जाता है सब प्रकार के भयों से। हे प्रभु, ये माया का भय मुझे व्यथित कर रहा है, मेरा चिंतन बिगड़ रहा है। हे प्रभु, ये दुष्कर्मों का परिणाम मुझे बड़ा चिंतित कर रहा है। हे प्रभु, ये संग का प्रभाव मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है। मुझ में अभाव का उदय हो गया है, स्वभाव मेरा चला गया है। फिर उनका हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हो। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूं और आपका वचन है कि जो कहीं भी किसी भी समय मुझे शरण्य को ये कहकर कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, मुझे पुकारता है, मैं उसे तत्काल अभय कर देता हूं। सभी दुखों से, सभी दुष्संस्कारों से, सभी संग जनित प्रभावों से
माया के दोषों से। हरि शरणम। श्री सनकादि भगवान के प्रथम अवतार, उनका तो मंत्र ही जप यही है, श्री कृष्ण शरणम मम। उनका मंत्र है हरि शरणम हरि शरणम, हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हम हरि के शरणागत हैं, हम हरि के शरणागत हैं। हे हरि हम आपके शरणागत हैं, हे हरि हम आपके शरणागत हैं, हे हरि हम आपके शरणागत हैं, हे हरि मैं आपके शरणागत हूँ। श्री श्री राम सुखदास जी कहते हैं, हे प्रभु हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। वहां पर एक संपुट लगता है, धर्म नार्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति होए। जैसे भी आपको स्वप्रिय हो लगे उसका आश्रय लो। शरणागत है, शरणागत। ये गुरुजनों ने हमें बताया कि भैया हम कितने दुर्बल हैं, कितने निर्बल हैं, कितने अनोअनीयान हैं, सब प्रकार से प्रमादी हैं, सब प्रकार से मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, ना अपराधी हैं। लेकिन अगर उस सब प्रकार से स्वतंत्र, सब प्रकार से सर्वसमर्थ और हमारे ऊपर अतिशय ममता रखने वाले भगवान के अगर हम शरणागत हो जाएं, हमारे भगवान तो निर्बल नहीं है, हमारे भगवान तो किसी प्रकार से माता पिता की कोई एक्सक्यूज हो सकता है, बेटा हमारे पास धन नहीं है वरना तुम्हारी ये कामना पूरी कर देते, हमारे पास बल नहीं है जो हम तुम्हें बचा लेते रोग से मृत्यु से। लेकिन भगवान के शरणागत होकर तो भगवान के पास तो सब बल है। भगवान तो ये नहीं कह सकते मेरे पास ये बल नहीं है, मेरे पास ये समर्थ नहीं है, नहीं नहीं नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जेहि जन पर ममता अति छोहु। भगवान के उस कृपा को लाभ करने के लिए, उनके ममत्व का आवाहन करने के लिए शरणागत हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। इस प्रकार कहने मात्र से हम भगवान की सर्व कृपा लाभ के अधिकारी हो जाते हैं, सर्व कृपा प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। हरि शरणम हरि शरणम। विजेंद्र दास जी महाराज कथा में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, ये संतों की अंतरंग अपनी ये निष्ठा की और रहस्यात्मक कोई एक बात है जो किसी को भी पकड़ में आनी चाहिए। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि में श्री राम जी भी हैं, श्रीमन नारायण भी हैं, श्री श्री ठाकुर जी भी हैं, सब हैं। हरि नाम भी हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कोई भी काम करने से पहले हरि शरणम। एक चर्चा आती है, मर्दाना ने कहा गुरुजी आपने कहा था ये काम नहीं हो रहा, उनका तुमने हरि नाम किया, उनका नहीं, उनका कैसे हुआ। काम के पीछे है, कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई ताकत होती है, मोटर होती है, पावर होती है, बिजली होती है, कोई किसी का शारीरिक बल परिश्रम होता है, तो तुम उसके बिना कैसे कर लोगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो। आहा चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो करी राखो घर जायो, चेरो करी राखो घर जायो।
धन धन मात पिता गुरु बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो। धन धन चरण चलत तीरथ को, धन गुरुजन हरि नाम सुनायो। जे जन विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, जन डर प्यो जब दास कहायो। जम डर प्यो जब दास कहायो। श्री श्री रवि जी, श्री रामभद्राचार्य जी श्री भगवान के राज्याभिषेक के समय भगवान गौरीनाथ की स्तुति गाते हैं बड़े मधुर स्वर से। उसमें एक पंक्ति है कि महाराज ये दुख उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिन्होंने आपके चरणों को आश्रय नहीं लिया है। बड़े बूढ़ों की कोटेशन है, बड़े समय पहले मैं सुना करता था, अरे दुख बने तो दुखा दे इलाज बने। इसी प्रकार अगर संसार दुख है तो इसका इलाज है हरि शरणागति, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब की बार रामधाम में हमने एक बात सुनी, हरे हरे हरि हरि कवे मोर हईवे सुदीना। ये भगवत पार्षदों ने अजामिल से जब पूरा नारायण नाम भी नहीं सुना, नारायण नहीं सुना, इससे पहले ही आ गए। उनका महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? उनका महाराज उनसे पूछा, भगवत पार्षदों से भगवान ने पूछा, अरे तुम तो ऐसे भूखों की तरह उस नाम को सुनकर ऐसे पागल हो गए, क्या तुमने पहले कभी नाम सुना नहीं? उनका वैकुंठ में रोज हरि नाम ही तो होता है। आपके ये जो गरुड़ हैं, आपके वाहन हैं, इनके पंखों से नित्य हरिध्वनि होती है। हे शांताकारं तुभ्यं नमामि, हे भुजगशयनं तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि, हे लक्ष्मीकान्तं। तो क्या हुआ तुम्हें वहां पर? धरती पर जाकर क्या तुम्हें ऐसी महाराज नाम को सुनकर मस्ती आ गई? तुम कहते हो यमपाश हाथ से, सुदर्शन जी हाथ से छूट गए और यमपाश पर गिरे, यमपाश कट गया। सारी सृष्टि की मर्यादाओं को तुमने तोड़ दिया। अब कौन महाराज संसार से मृत्यु किसकी होगी? उनका दरअसल महाराज नाम तो हमने वैकुंठ में भी सुना है, लेकिन जिस आरती से नाम संसार में उस अजामिल ने किया, नारा महाराज ये पीड़ा नहीं है वैकुंठ में। वैकुंठ में पीड़ा नहीं है, वैकुंठ में आरती नहीं है। आरती ना होने के कारण वो नाम में हमारे महाराज श्री कहते हैं, भैया भांग में तांबे का पैसा मिलाओ तो उसका नशा मल्टीपल हो जाता है। इसी प्रकार हरि नाम में जब आरती जुड़ जाती है, हो नाम में जब आरती जुड़ जाती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब हरि नाम में आरती जुड़ जाती है, और महाराज श्री कहते हैं ये संसार में एक ही चीज है। इलाहाबाद के अमरूद मशहूर है, बम्बई के चीकू मशहूर है, नागपुर का संतरा जैसे नागपुर में होता है, इलाहाबाद के अमरूद जैसे होते हैं। कोई भी रेडी वाला अमरूद आ गए तो वो क्या कहेगा, इलाहाबाद के अमरूद हैं। अरे महाराज इलाहाबाद का नाम ले रहे हो, उनका महाराज वहाँ की जो अमरूद है वहाँ उसके अमरूद वहाँ उसके सिवा कहीं नहीं हो सकते। उसमें विशेष रस है, उसमें विशेष मिठास है। इसी प्रकार इस धरती पर जो है वो आरती विशेष है। प्रतिपल प्रतिक्षण प्रारब्ध हो, काल हो, माया हो, संग हो, ये हमें आर्त कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, हमें पीड़ित कर रहे हैं। पीड़ित उनका इस पीड़ा को कहाँ ले जाएं? हो उनका हरि नाम के साथ जोड़ दो। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिकृतो नान्यत् कृतो जनार्दन नान्यत् कृतो जनार्दन। कुंती जी ने भगवान को इन पीड़ाओं में जब पुकारा तो कुंती जी की बाद में लास्ट ऑफ ऑल भगवान के चरणों में याचना है कि मेरे जीवन में परिस्थितियों के विपदाओं के पहाड़ टूटे। उनका हरि भुआ महाराज श्री कहते हैं तू बूढ़ी हो गई, अंड वंड भोक रही है, अंड वंड बोल रही है, बक रही, मैंने ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकल गया, विष्णु 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 बोल रही है, तू 70-72 गई है। श्याम सुंदर मैं बिल्कुल होश में बोल रही हूँ। कारी होश में बोल रही है तो क्या बोल रही है? तू ही तो अकेली सास है जिसने अपने पुत्र वधू का अपमान झेला है, सहा है, देखा है। तू ही तो ऐसी माँ है जिसने अपने भीमसरी के शक्तिशाली पुत्र को समुद्र में जहर देकर मारने का उपक्रम का ये कष्ट तूने देखा है, सहा है। लाक्षागृह में सब परिवार जलाने का उपक्रम तुझसे ही किया गया, तुम्हारे से ही किया गया। दुर्वासा जी को भेजकर शापित करके नष्ट करने का ये तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए षड्यंत्र किया था ना। क्या होता? कुंती जी ने कहा है महाराज क्या करूं, इन पीड़ाओं में, इन विपदियों में मैंने जब आपको पुकारा तो मैंने देखा कि वैसे तो आप सुनते हैं कि तुम मोहन इस दिल में रहते हो, दिल में रहते हो, सांसों में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन सांसों में चले आओ, कुछ ऐसा करो भगवन सांसों में चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ए मुरलीधर मोहन, हे प्राण धन मोहन, गोपाल
चले आओ। कुंती जी कहती आप सांसों में रहते हो, दिल में रहते हो, लेकिन प्रकट कब होते हो? जब आर्त होकर आपको पुकारा जाता है। कहां से आए ठाकुर? द्वारिका से आए। कुंती जी कहती हृदय में थे। इस दिल में रहते हो, इस दिल में रहते हो, सांसों में धड़कते। सांसें क्यों चल रही हैं? चेतना शक्ति, बैटरी, मोटर, इतनी महाराज मोटर काम करती है, 72 साल से चल रही है, कांस्टेंट चल रही है, एक क्षण भी महाराज रुकती ना चल रही है। सांसों में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। कुंती जी कहती है प्रत्येक विपत्ति में मैंने आपको पुकारा, और विपत्ति का जो पुकारने पर, विपत्ति ने जो आपको पुकारने की पुकार दी, वैसे मैं चाहूं कि मेरा मन आप में लग जाए पूरी तरह, तो मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी चिंतन में चला जाता है, चिंता में चला जाता है, अविश्वास में चला जाता है, लोक में चला जाता है। लेकिन विपत्ति में पूरा कंसंट्रेट होकर, पूरा एकाग्र होकर आप में लगता है, तो आपका जो प्रागट्य होता है, ये आपका प्रागट्य, ये जो आपका सुख है, यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जिससे दोबारा भव का दर्शन नहीं होता, उस विपत्ति में दर्शन आपका होता है। क्योंकि आपके लिए एकाग्रता चाहिए, आपको पुकारने के लिए एकाग्रता चाहिए। गज को एकाग्रता मिली। वो एक डिवोटी है, मुझसे कहती हैं कि अब तो नाक कान डूबने लगे हैं, कृष्ण ठाकुर को पुकारते हैं लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। उनका मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा सूरदास जी ने लिखा है, नाक कान डूबन लागे। अगर नाक कान डूबने लग गए हैं और कोई आश्रय नहीं है, एकमात्र कृष्ण को पुकारे। पहले भी महाराज नहीं, नाक कान डूबन लागे। अब आखिरी, हाथी सारा शरीर डूब जाए, हाथी नहीं डूब सकता जब तक उसकी सूंड न डूबे। इसी प्रकार जब तक जीव की निष्ठा न डूबे, श्रद्धा न डूबे, विश्वास न डूबे, तब तक जीव डूब नहीं सकता, जीव की दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन जब ये भी डूबने की नौबत आ गई, परिस्थितियों ने, पीड़ाओं ने, प्रारब्ध ने, काल ने, माया ने, दुस्संग ने हमें इतना व्यथित कर दिया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे। हर एक सूरदास जी की रचना गजब की है। सूरदास जी कहते हैं, कहाँ हाथी ने पुकारा, कहाँ बैकुंठ, कहाँ वो महाराज सरोवर, लेकिन द्वारिका में ऐसा शब्द हुआ कि सारे जितने नंद सुनंद जय विजय पार्षद से, पुरुष सूक्तों से स्तुति कर रहे थे, सब गौन हो गए, सबकी आवाज दब गई। और द्वारिका में महाराज ऐसा, द्वारिका में शोर भयो, इतना जोर से
अरे कौन पुकारा इतना जोर से? उनका हाथी। हो। अरे ये इतना लाउडस्पीकर लगा था, माइक्रोफोन लगा था कि हाथी ने बोला और वैकुंठ में इतना जोर हो गया। उनका ये एकाग्रता की समर्थ है। उस परिस्थिति ने, ग्रह ने उनकी वृत्ति को सब ओर से समेट कर अपने बचाव के लिए कृष्ण में लगा दिया। चारि पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले पधारे। श्री सूरदास जी ने लिखा है, आए आधे नाम। परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, हो भगवान ने वैकुंठ में सुना, री वहां सुना जहां गज ग्रह के पास में जकड़ा हुआ था। इतना महाराज ये एकाग्रता का ये क्या प्रभाव है। एकाग्र कौन करता है? एकाग्र करने के लिए कौन है? उनका वो है पीड़ा। इसका नाम बहुत भयंकर है। भगवान करे, महाराज श्री कहते हैं, किसी के जीवन में पीड़ा ना हो, दुख ना हो, कहना आसान, लेकिन फिर भी अगर है, इसको इनकारा नहीं जा सकता। अगर कोई और पीड़ा से बच भी जाए तो मृत्यु की पीड़ा तो सबके साथ लगी है। उनका फिर क्या करें? जहां ध्रुवा मृत्यु अटल है, वहां उसके लिए एक इंतजाम भी महाराज वो निश्चित कर लो, कृष्ण को पुकारे। बड़े बड़े लोग सोगी कर रहे हैं, वैष्णवों को जब मैं जाऊं तो मेरा अग्गा सवार देना, मैनू हरि नाम सुनाना, मैनू हरि नाम सुना के लेके जाना। सब लोग करते भी हैं, मैं तो ले जावांगा, इस तरह तुसी मैनू ले जाना। बड़े बड़े एग्रीमेंट हुए, बड़ी अच्छी बात है। देखो मेरा तो ये सुनना कि मेरा शरीर जान वाला है, तो मैनू जड़ा करी हरि नाम सुनाना और हरि नाम सुनाते मैंने लेके जाना। हा। जय हो जय हो जय हो। ये कैसी वैष्णवों की दोस्ती का कैसा इंतजाम है। लेकिन ये जो पीड़ा है, यही पृथ्वी का सत्य है, धरती का सत्य पीड़ा है। अगर इसका हम उपयोग करें तो क्या होगा? इसका उपयोग हाथी ने किया। हाथी जीव को कहते हैं जो भूत में रहता है। हमारे पास हवेली थी, अरे और नहीं कुछ तो हमारे पास जवानी थी। मैं बहुत याद करता हूं, हमारे पास महाराज स्वास्थ्य था। भूत में रहते हुए हम हाथी हैं, जहां बैठ गए उठना ही नहीं है। लेकिन कृष्ण को पुकारे। आए आधे नाम। सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। अब की बेर पार करो, हे नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।